वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मैं निकला हूँ गुड़गांव में एक ऐसे छोटा सा राउंड लेने के लिए। एज यू कैन सी मैंने 60 किलोमीटर राइड कर लिया है इस बाइक पे सो फार। एंड जब से लेके आया हूँ वैसे तो चलाने का कोई मौका मिल नहीं रहा है, बिकॉज लॉकडाउन इतना अभी तक खत्म नहीं हुआ है कहीं पे भी। तो थोड़ा बहुत यही घर के आसपास जो चलाने का मौका मिल रहा है उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो अगर मैं आपको बाइक के एक्सपीरियंस की बात बताऊं, अभी तक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इस बाइक का। The acceleration, the power and the bike acceleration is very good, very smooth. By the way, there were a lot of people who were asking me yesterday about when did I book my bike and how much time it took for the delivery. So to be honest, I booked this bike I think Feb के last week में, if I remember. So Feb last week से लेके the dealer promised me they will deliver the bike in 2 months. They said in maximum 2 months I will get the bike, and I might get it earlier than 2 months also. So I was okay, even though I wanted the bike actually in March, because मेरे को March में स्पीति जाने का प्लान बनाना था। बट एनीवेज, मतलब आई नो कि डिलीवरी इनका BMW का इट्स नॉट दैट फास्ट। प्लस रिसेंटली व्हाट आई रेड वाज दे हैव स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट बाइक्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड कंट्रीज आल्सो। So definitely they will be taking priority over India from a delivery standpoint. But anyways, so Feb के एंड में शायद मैंने बाइक बुक करी थी। मार्च में मैंने फॉलो अप नहीं करा उनके साथ एक बार भी। अच्छा, एक चीज और, मैंने इनिशियली जो इनका ब्लैक कलर आया मैंने वो बुक करा था, तो 40 ईयर GS स्पेशल कलर जो है। बट देन बुकिंग के एक हफ्ते के बाद आई चेंज माई माइंड एंड आई टोल्ड देम टू मेक इट दिस रैली ब्लू। मेन रीजन उसका एक छोटा सा था कि ब्लैक वॉज अ ग्रेट कलर। मतलब आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड ब्लैक ओवर एनी अदर कलर, इवन माई कार इज अ ब्लैक कलर कार। पर ब्लैक में दो प्रॉब्लम हो रहा था। एक तो ब्लैक का मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट, छोटे छोटे स्क्रैचेस इतना दुखी करते हैं आपको हमेशा, तो वो एक बड़ा रीजन था मेरे लिए। पर उसके अलावा तो जो एक और रीजन था वो ये भी था कि मुझे थोड़ा ये वाला कलर, रैली कलर जिसको बोलते हैं, रैली ब्लू, दिस लुक्स मोर लाइवली, दिस हैज मोर लाइफ and more colors. There is a hint of red, there is golden in this, there is silver, there is blue, there is black. So overall it was making the bike look much it was making it stand out better than the black one. कुछ पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो वो एक रीजन था कि मैंने फिर ब्लैक कैंसिल करके मैंने ब्लू कर दिया। एंड द डीलर वाज वेरी हेल्पफुल। ही जस्ट सेड दैट सर आप एक मेल डाल दो एंड आई विल चेंज द कलर। ही आल्सो सेड दैट कि ब्लैक में वेटिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा है, ब्लू का कम है, बिकॉज जब से ब्लैक आया तब से एवरीवन इज ओनली आस्किंग फॉर द ब्लैक कलर। सो लकीली फॉर मी दैट आल्सो हेल्प्ड, बिकॉज थोड़ा कम टाइम लगेगा इज व्हाट द डीलर प्रॉमिस्ड। So that was smooth, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कलर चेंज करने में। एंड फिर मार्च में मैंने एक्चुअली उनसे बिल्कुल फॉलो अप नहीं करा। ऐसा ठीक है, 2 महीने बोला है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुशिंग द डीलर दैट अर्ली। सो मार्च आई जस्ट लेट इट पास बाय विदाउट एनी ट्रबल। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई फॉलोड अप विद द डीलर अगेन
So he said, sir, अभी 2 हफ्ते तो मिनिमम मान के रखिए, कम से कम और लगेंगे. So I was okay with that also. फिर April mid में, अगर if you know that our situation of COVID changed drastically in our country. तो जब वो कोविड का सिचुएशन चेंज हुआ, देन आई न्यू कि अब डिलीवरी पे इम्पैक्ट आएगा. सो आई कॉल्ड द डीलर अगेन. आई सेड दोस्त प्लीज थोड़ा जल्दी दिलवा देना. मुझे पता है कि बिकॉज ऑफ कोविड आप लोग बोलोगे कि पीछे से फैक्ट्री से हमारी बाइक नहीं आ रही, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, डिलीवरी में डिले हो रहा है. सो आई काइंड ऑफ पुश्ड हिम to deliver, to tell him that, I'm aware of these things and I'm telling you often to, keep a track on my delivery. Till April end, he said, sir, May के first week में आ रहेगी, don't worry. Then I think April के first week में he actually called me also. He said, sir, मेरे पास एक black bike आई हुई है, not the blue one. Do you want to change the color to black if you want the delivery immediately? तो मैंने थोड़ा तो मेरा मन करा कि चलो कोई नहीं यार, ब्लैक हो या ब्लू को क्या फर्क पड़ता, ले लेते हैं. But no, eventually when I changed my mind, I said no, I will wait for the blue one. So again the waiting period started. Then mid-May मैंने एक बार दोबारा डीलर को फोन करके पूछा कि by when do you expect to get the bike? because सर अभी कोई आइडिया नहीं है, बट जिस दिन मेरे को अपडेट आएगा मैं आपको इमीडिएटली अपडेट कर दूंगा. देयर इज अ डिले फ्रॉम द फैक्ट्री, सो कांट रियली हेल्प यू. एंड अगेन मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप पैंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा there is no point of putting so much pressure also them, because they are also doing their job. It's not in their hands. But what he told me was that there are a lot of people who have cancelled their booking due to pandemic. तो मतलब अगर कोई कैसा cancellation आएगा और आपको हम जल्दी दिलवा पाएंगे तो I will let you know. But in that case you have to pick up the bike like on the same day or the next day. You have to make the entire payment immediately. So I was okay with that. I said, I don't mind if I get the bike, then I will I'll make the payment upfront immediately. Then I think around the 20th of May he again sent me an update. He said the truck is on its way to Delhi and आपकी बाइक कभी भी आ सकती है 3-4 दिनों में. I was super happy because that's all that I wanted. So great news which I got from the dealer. We did all the paperwork. He asked me for the documents and all. I gave him the documents. Payment के ऊपर हमारा बात हुआ. अच्छा एक चीज़ मैं बताऊंगा which I was not happy with from a payment perspective. I wanted to make the payment on my credit card because I earn a lot of points on my credit card. And इतना बड़ा amount था. I said it will be a great opportunity for me to earn some rewards while I'm also paying for my bike. But BMW, they said, sir, if you pay by card, we will charge a surcharge of 2% on your payment. And I was not happy with that because I feel it's very unethical for a brand like BMW to charge its customers. It's a bank charge that BMW has to pay to their bank for using their services. Customer को ये फीस नहीं पे करना होता है. पर अगेन कोई फायदा नहीं था आर्ग्यू करके, बिकॉज आई मीन देवर लाइक या तो कार्ड से पे कर लो या आप कैश दे दो, आपकी मर्जी है. कार्ड से करोगे तो 2% पे चार्ज लगेगा. तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा. ऐसे लेट इट गो, नॉट अ मेजर अमाउंट एनीवे, just let it go. So then he again called me on the day the truck came, and he said, sir, are you ready to pick up the bike tomorrow? I said, what are you saying, man? Neki or pooch. I said, let me know what time you want me to come tomorrow. Then we coordinated, we planned how do we go, what time I go there, what time I should pick up the bike, how much time it will take.
And it was a very smooth process. He kept everything ready. All the paperwork was done before actually I went to the showroom. Showroom was closed. Showroom was not open. I told you in the previous video also. And the reason for that was COVID. The shops and everything are closed unless and until you are an essential service category. So showroom बंद था, but workshop was open. So he said, sir मैं आपको साइड से बस डिलीवरी दे दूंगा बाइक की, but there will be no celebration. हम केक कटिंग और ये सब जो करते हैं वो नहीं करेंगे. And honestly I'm cool with that. Like अगर बाइक मिल रहा है तो I think मेरे लिए ये ज्यादा बड़ी खुशी है. केक कट करना या एक फोटो ऑफ करना, that's not happiness for me at least. Wow, इतनी ग्रीनरी गुड़गांव में. यहाँ भी कोई ना कोई घर बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी 1-2 सालों में. So I went to the showroom around 3 o'clock. 10 minute 15 minute showroom में मैंने spend करे होंगे. He took me through all the paperwork. He gave me a walkthrough of the bike. He explained me क्या है क्या नहीं है बाइक के अंदर. And बस उसके बाद I was good to go. I think if you'll ask me, I was, even though it took more time than they promised, but I was actually happy with the service of this dealer in Okhla. He was very helpful. He was very prompt. He always kept me in the loop. I think that was very important. When you keep your customers informed of everything, even if it is a delay. They kept on telling me there was a lot of transparency from their side. So I think I never minded, or I never felt that I'm not been I've not been sorry, मैं थोड़ा रास्ता शायद गलत दे रहा था. So I always felt happy and satisfied with the services that BMW gave me. The other thing is, unfortunately, यार देखो BMW के अंदर एक जो मुझे लगता है, you spend almost 3.5 lakh rupees to buy this bike, but it is such a naked bike. आपको लेने के बाद इसमें 50-60 हजार रुपए का जो सामान एक्स्ट्रा लगवाना ही पड़ेगा. मतलब there is no way that you don't put the crash guard, you don't put the bash plate, you have to put these things in your bike to make it safe. And इन सबको अगर आप जोड़ने पे आओगे धीरे धीरे करके तो मतलब आराम से 40-50 हजार रुपए तो बेयर मिनिमम आपको और खर्च करना पड़ेगा. तो यही था दोस्तों. I just wanted to give you a small update on the delivery and my experience with the delivery. A lot of people actually asked me about this, and I think there are a lot of people who have been waiting to take their bike, get their bike delivered for the last more than 5 or 6 months. Some people actually messaged me that they've been waiting since November last year. So I don't know what's the issue, and if the dealer is not able to procure the bike from the factory or their कुछ तो है problem. Luckily, I think I feel I was a bit lucky, and I was able to build a good rapport with the dealer. I think that's very important because if you are able to maintain a good rapport with your dealer, he will be able to help you in a better way. So बस यही था दोस्तों. अब जब तक बाहर घूमने नहीं जा सकते तब तक ये ऐसे ही गुड़गांव के चक्कर काट के किलोमीटर बढ़ाएंगे. 69 हो गया है. आई होप मैं इसको जल्दी से 100 किलोमीटर करूं किसी तरह से पहले. चलो दोस्तों, अगर आपको मजा आया वीडियो देखने में, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस ऑफ माय bike journey, then please stay connected. Please like the video and subscribe the channel so that I keep sharing more videos with you.
and be safe until my next video. I'll see you guys soon. Take care. Bye.